हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एसी सर्किट्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। एसी सर्किट्स जो चैप्टर है उसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस। तो इन टॉपिक्स पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये बेसिक टर्म्स जो एसी सर्किट्स में हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंडक्टेंस, जिसे हम कहते हैं चालकत्व। चालकत्व कहते हैं या चालकता। तो जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या विलोम होता है। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का विलोम है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इस आधार पर हम लोग कंडक्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। किसी डीसी सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस गुण को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तथा उसका यूनिट ओम होता है। तो अब जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विलोम है या रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से इसका क्या सिग्निफिकेंस हो गया। कंडक्टेंस का सिग्निफिकेंस ये होता है, इसका महत्व ये है कि ये कंडक्टेंस या चालकत्व तो यह बताता है कि उस पदार्थ में जो करंट है वो कितनी आसानी से फ्लो हो रही है, कितनी आसानी से, कितने सरल तरीके से करंट या धारा उस सर्किट से फ्लो हो रही है। ये बात जो है वो कंडक्टेंस या चालकत्व तो बताता है। तो इसकी इकाई जो होती है वो, इसकी इकाई या तो ओम इनवर्स या MHO मो या साइमन्स, इस तरह से इसकी इकाई को प्रदर्शित कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम। तो इस तरह से जो कंडक्टेंस की इकाई हो गई वो या तो MHO मो और ओम इनवर्स और साइमन्स। तो कंडक्टेंस हो गया। उसके बाद इम्पीडेंस एक टर्म आता है एसी सर्किट में। एक नेक्स्ट जो टर्म है वो इम्पीडेंस, जिसे हम कहते हैं प्रतिबाधा। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल जेड लिखा हुआ है, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार डीसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी प्रकार एसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको इम्पीडेंस या प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस और रजिस्टर की वजह से जो उसका अवरोध का गुण है वो रेजिस्टेंस, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये जो है इनकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे यहाँ पे बारी बारी से आर, एक्सएल और एक्सी से प्रदर्शित किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें इम्पीडेंस में शामिल हो सकती हैं। क्या क्या, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस टर्म और कैपेसिटिव रिएक्टेंस टर्म है ये इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से है, और इसको अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट वाले डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि ये रिएक्टेंस क्या होता है। तो इम्पीडेंस में ये तीनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे XL से प्रदर्शित किया गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे XC से प्रदर्शित किया गया है। तो इम्पीडेंस क्या होता है, एसी सर्किट के मार्ग में जो अवरोध है उसको इम्पीडेंस कहा जाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसमें इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट ओम ही होता है, ओम, OHM, ओम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है रिएक्टेंस, जिसे प्रतिघात कहते हैं। तो देखिए प्रतिघात क्या होता है। प्रतिघात तो एसी सर्किट में, जैसे हमने डीसी सर्किट जो पढ़ा था उसमें सिर्फ उसमें रजिस्टर हमारा था, तो रजिस्टर की वजह से जो करंट धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा था उसके गुण को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में रजिस्टेंस के अलावा, रजिस्टर के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं। तो
इस वजह से जो ये इंडक्टर और कैपेसिटर हैं तो उनके द्वारा जो एसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात से व्यक्त किया जाता है। इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से जो एसी करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात या रिएक्टेंस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रतिघात या रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। और अगर हम प्रेरकीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो ये इंडक्टर की वजह से होगा और इसे प्रदर्शित करते हैं XL से। इसके बराबर होता है 2πfL बराबर ओमेगा L, जहाँ F क्या है, ये F जो है वो अप्लाइड AC की फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारित्रीय प्रतिघात ये कैपेसिटर की वजह से है और इसे प्रदर्शित करते हैं ये XC से, बराबर होता है 1/2πfC बराबर 1/ओमेगा × C। इन दोनों का यूनिट जो है ओम ही होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो एडमिटेंस है। तो देखिए एडमिटेंस को प्रदर्शित करते हैं S से, और ये जो एडमिटेंस है वो इम्पीडेंस का विलोम या रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से S बराबर क्या हो जाएगा 1/Z, और इसकी इकाई भी सेम, अगर ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है तो इसकी इकाई भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस का जो इकाई या यूनिट होता है वो ओम होता है, तो एडमिटेंस इसका रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोह हो जाएगी, और ओम इनवर्स या फिर साइमंस। ठीक, और ये क्या बताएगा, यह बताता है, ये प्रदर्शित करता है एडमिटेंस कि एसी सर्किट में धारा कितनी आसानी से, कितने सरल तरीके से प्रवाहित हो सकती है, ये बताता है एडमिटेंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है ससेप्टेंस। ये जो ससेप्टेंस है इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी। तो देखिए यहाँ पे जो ससेप्टेंस है वो क्या बताता है, जो ससेप्टेंस है वो रिएक्टेंस का विलोम होता है। तो रिएक्टेंस का विलोम होता है तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स या मोह और साइमंस। यहाँ पे इसे 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर यह रिएक्टेंस का विलोम है तो ये क्या बताएगा, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंस है किसी भी एसी सर्किट का रिएक्टेंस या प्रतिघात क्या बताता है, रिएक्टेंस या प्रतिघात इंडक्टर या कैपेसिटर की वजह से धारा के मार्ग में अवरोध को व्यक्त करता है। तो इस तरह से जो ससेप्टेंस है वो रिएक्टेंस का विलोम या रेसिप्रोकल है। तो ससेप्टेंस क्या बताएगा, ससेप्टेंस ये बताता है, प्रदर्शित करता है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि किसी इंडक्टर या कैपेसिटर से जो हमारी एसी करंट है वो कितनी सरलतापूर्वक, कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ये बताता है ससेप्टेंस। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े जो कि एसी सर्किट से रिलेटेड हैं। ये बेसिक टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो टर्म्स हैं वो आगे के सारे टॉपिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है एसी सर्किट को समझने के लिए। तो ये जो टर्म्स है इसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें। जो कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का विलोम होता है। तो कंडक्टेंस बराबर 1/रेजिस्टेंस, यूनिट हो गई इसकी मोह या ओम इनवर्स या साइमंस। उसके बाद हमारा जो टर्म है इम्पीडेंस, जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, यूनिट ओम। और जो इम्पीडेंस या प्रतिबाधा है इसके रेसिप्रोकल या इसके विलोम को क्या कहते हैं, इसके रेसिप्रोकल या इसके विलोम को हम कहते हैं एडमिटेंस, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर 1/Z, इसकी यूनिट हो गई मोह या ओम इनवर्स या साइमंस। इसके बाद हमारा आया रिएक्टेंस या प्रतिघात। तो यह 2 तरीके के हो सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि ये बताते हैं कि इंडक्टर या कैपेसिटर की वजह से एसी करंट के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको रिएक्टेंस प्रदर्शित करता है। तो इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो एक्सएल से, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट होती है ओम।
तो इसके जो रिएक्टेंस है उसके विलोम को क्या कहते हैं, उसके रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, उसके इंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को कहते हैं ससेप्टेंस, जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारा रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ससेप्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ससेप्टेंस जो है वो रिएक्टेंस का विलोम है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स या मो या साइमंस। तो आज के इस वीडियो में इतना, आगे के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।